नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये एक लगभग 39 वर्षीय एक युवक की कुंडली है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उसका भी उत्तर जानेंगे हम और इस कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, घबराइएगा नहीं। इस कुंडली के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का, उस पर मैंने भविष्यवाणी की थी और वो सत्य साबित हुई थी। उसके बाद मैंने दूसरा एक वीडियो बना के बताया था कि आगामी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी हैं, मैंने उन्हीं को बताया था। मैं कहने का मतलब मेरा यह है कि ग्रहों की जो स्थितियां हैं और ग्रह जिस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हैं वो निस्संदेह आपको उस प्रकार से फल देंगे। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा, प्रयत्न तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। अब आइए चलते हैं इस कुंडली की तरफ में। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तुला लग्न की कुंडली है और लग्नों में मिथुन लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न, कुंभ लग्न अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस लग्न में उत्पन्न होने वाले जो जातक हैं वो लगभग अपने परिश्रम के वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता के वजह से जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा लग्न और लग्नेश पर, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कुंडली में यदि लग्न और लग्नेश मजबूत है तो जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा। तो देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, कुंडली के आय भाव में जाके बैठे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। वहीं लग्न में शनि देव जो है वही उच्च होके बैठे हैं, जो इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह हैं। शनि देव तुला लग्न की कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह हैं। अब एक बार आप ग्रहों की डिग्री की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे लग्न 15 डिग्री पे बैठा है और लग्नेश शुक्र जो है यहाँ पे 13 डिग्री पे बैठे हुए हैं, यानी लग्न और लग्नेश दोनों ही मजबूत, अत्यंत श्रेष्ठ। और लग्न में इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह जो चौथे और पंचम यानी कि सुख भाव और ज्ञान बुद्धि विद्या संतान भाव के स्वामी होते हैं, वो लग्न में जाके उच्च होकर बैठे हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। और साथ ही लग्न के मालिक जाके आय भाव में बैठे हैं। जब भी लग्नेश कुंडली में आय भाव में जाके बैठे तो जातक के जीवन में आय के एक से अधिक स्रोत हो जाते हैं, यानी जीवन में जातक कई प्रकार से आय को प्राप्त करता है। आय भाव में कोई भी ग्रहों का शुभ फल बताया गया है, लेकिन यदि कोई पापक ग्रह है तो ज्यादा शुभ होता है, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह भी है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एकादश भाव में बैठे सारे ग्रह अच्छे फल ही देते हैं। तो लग्न और लग्नेश की स्थिति मैंने बता दी। अब आइए चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव में। तो यह कुंडली के दूसरे भाव में जो है वो गुरुदेव और केतु दोनों बैठे हैं। दूसरे भाव में केतु के बैठने जातक की वाणी निसंदेह थोड़ी कठोर होगी, जातक थोड़ा कठोर बातें करेगा, और चूंकि धनु राशि का है तो स्पष्ट वक्ता होगा, जो भी बोलेगा मुंह पे बोलेगा, भले ही बुरा लगे या भला लगे। अब द्वितीय भाव में केतु यहाँ पे बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, राहु देव की दृष्टि पड़ रही है। अब द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कारक हो जाते हैं। यदि कोई ग्रह लग्न में कारक ना हो, लेकिन यदि उसके भाव में यदि वो कारक भाव में बैठा है तब भी वो आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक होते हैं, वो अपने भाव में बैठे निस्संदेह अच्छा फल देंगे। केतु देव वहां बैठ के जातक को दृष्टि यहाँ पे कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी, आकस्मिक धन देंगे जातक को, जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होती रहेगी। वहीं कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं अपने मित्र राशि में, यानी कि धनु राशि में, और बृहस्पति से तात्कालिक मैत्री संबंध बना के बैठे हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। अब कुंडली के चौथे और पांचवें भाव के मालिक जाके लग्न में बैठे हैं, मैंने आपको बता दिया शनिदेव, अत्यंत श्रेष्ठ। सस महापुरुष योग, देखिए सस महापुरुष योग यदि कुंडली में बन जाए तो जातक के यदि लग्न से संबंध शनिदेव कैसे बना ले तो जातक के सारे काम होते हैं, लेकिन कैसे, तो विलंब से। सारे जीवन में सुख मिलेंगे लेकिन देर से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि न्यायाधीश है और एक जज, एक न्यायाधीश जब तक पूरी फैसला को, जब तक पूरी दलीलों को न सुन ले तब तक अपना फैसला वो नहीं देता है। तो जब शनिदेव को लगेगा कि आप उसके सुपात्र हो गए हैं, तभी आपको जीवन में वो सारे चीज प्रदान करेंगे। वहीं कुंडली में
सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जब सप्तम भाव का मालिक जाए कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ गया, तो एक केंद्र त्रिकोण योग बना लिया, और मंगल सप्तमेश होकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं धनेश होकर, तो जातक के भाग्य में ही धन और विवाह के बाद जातक के भाग्य की उन्नति निस्संदेह होगी, और इनका हुआ भी है। वही कुंडली में अष्टम भाव और लगन के मालिक मैंने आपको बता दिया कि कौन, तो शुक्र देव है। अब देखिए यहाँ पे अष्टम भाव में राहु देव बैठे हैं, किसके राशि में बैठे हैं? शुक्र के राशि में बैठे हैं। तो शुक्र से 3 घर आगे 1 2 3, यानी कि शुक्र से तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं। तो यहाँ पे राहु देव भी खराब फल नहीं प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस राशि में बैठे उस राशि का स्वामी जाकर के कुंडली में योग कारक होकर के, लग्नेश होकर के, और एकादश भाव में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है। वही कुंडली में दसम भाव में बुध बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। बुध और सूर्य की युति जो है वो बुधादित्य को बनाती है, लेकिन यहाँ पे बुध अस्त होकर बैठे हैं कितने डिग्री पे? तो बुध यहाँ पे 18 डिग्री पे बैठे हैं। बुध यदि 12 डिग्री के बाद यदि अस्त होते हैं तब भी उनका श्रेष्ठ फल जातक को मिल जाता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो बुध यहाँ अस्त होकर भी अपना संपूर्ण फल देने के लिए बाध्य है। क्यों? क्योंकि दसम भाव में जो है बुध वो कारक हो जाते हैं, और सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। बुध यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी के केंद्र में बैठे, इसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। और धर्म के मालिक यदि कर्म में जाके बैठे, धर्म भाव के स्वामी, तो इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। अत्यंत श्रेष्ठ, जातक जितना ही धर्म करे उतना ही जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा। वहीं सूर्य इस कुंडली में आय भाव के स्वामियों के जाकर के अपने से एक घर पीछे बैठे हैं, लेकिन कहां? तो केंद्र में। कैसे? तो दिग्बली होकर के अत्यंत श्रेष्ठ। हालांकि देखा जाए तो सूर्य पे शनि की 10वीं दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा पे शनि की 3री दृष्टि का पड़ना, और यहाँ पे केतु का कुंडली के दसम भाव पे 9वीं दृष्टि का पड़ना। जब किसी भी भाव पे 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो जातक को उस ग्रह का उस भाव के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। तो इनको भी निसंदेह आई, क्योंकि जब भी सूर्य पे शनि की दृष्टि होगी तो जातक कर्म क्षेत्र जहां पे काम करेगा वह राजनीति का शिकार बन जाएगा, उसके विरुद्ध षड्यंत्र निस्संदेह और निरंतर रचा ही जाएगा। वहीं यदि सूर्य पे केतु की दृष्टि पड़े और शनि की दृष्टि पड़े तो जातक चर्म रोग से परेशान रहता है, जातक को स्किन की प्रॉब्लम होती है, ऐसा मैंने पहले वीडियो में आपको बना के बताया है। वहीं सूर्य पे पड़ती है तो जातक कहीं ना कहीं सिर में दर्द इत्यादि रोगों से परेशान रहता है, थोड़ी बहुत उसको परेशानी होती रहती है, रीढ़ हड्डियों में दर्द इत्यादि रहता है। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली और समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे शनिदेव योग कारक है, अतः शनि की 3री दृष्टि चंद्रमा में पड़ना और सूर्य पे पड़ना ये जातक को नुकसान नहीं देगा। हालांकि इनको 2013 से शनि की 7.5 तो चल रही है, धनु राशि वालों को 7.5 की अंतिम ढैया है, लेकिन यहाँ पे 7.5 जो है वो चंद्रमा पे दृष्टि होने की वजह से मानसिक तकलीफ देगा, लेकिन किसी भी प्रकार के सुखों में कमी नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि लग्न में ही शनिदेव उच्च के बैठे हैं, सस महापुरुष योग बना के, यानी जातक ने शनि की 7.5 में ही सब कुछ पाया। एक और सीखने वाली बात, यहाँ पे चंद्रमा की दशा 10 जुलाई 2013 से चल रही है और 10 जुलाई 2023 तक चलेगी। और जब चंद्र की माह की दशा आई जातक के कुंडली में और शनि की 7.5 तो जातक जीवन में सब कुछ पाया। इसके पहले सूर्य की महादशा जब जातक कर रही थी तो अच्छा फल उनको नहीं मिला था, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि सूर्य पे शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि है, 2 ग्रहों की दृष्टि जिस भाव पे पड़े उस भाव के प्रभाव में, उस ग्रह के प्रभाव में मंदी ला देते हैं। और जातक के कर्म क्षेत्र में, चूंकि सूर्य सरकार के कारक है, तो जातक जब नौकरी कर रहा था तो जातक को बहुत ही लीगल कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ा, बहुत अधिकारियों से तालमेल में गड़बड़ रहा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो कौन है? तो सरकार, यानी कि बॉस है। तो जातक का बॉस से अनबन रहा और जातक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन चंद्रमा की दशा जो है इनको श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे दसम भाव का स्वामी है, राजयोग कारक ग्रह है, हालांकि लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन इस लगन में मैंने बताया है आपको पहले वीडियो बना के कि चंद्रमा जो है वो तुला लगन में कैसे हैं, तो शम ग्रह हैं, वो जिस प्रकार के राशि में जिस प्रकार के भाव में बैठे उस प्रकार का आपको फल प्रदान करेंगे। तो जातक के कर्म के स्वामी होकर जाकर के पराक्रम में बैठे हैं, यानी जातक अपने पराक्रम से अपने कर्म वृद्धि करेगा, और ऐसा हुआ भी है। बृहस्पति के साथ राशि में बैठे, बृहस्पति तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, निसंदेह अच्छा फल प्रदान करेंगे। हालांकि अपने से वो 6ठे भाव में चले गए हैं। अब ये जो है व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कैसे, तो ये वर्दी की नौकरी करते थे और 17-18 वर्ष नौकरी करने के बाद ये जो है वहां से सेवानिवृत्त हो गए, और अभी इनको
हालांकि पेंशन मिलता है क्योंकि ये वर्दी की नौकरी में थे, सेना में थे, लेकिन जब इनको चंद्रमा में बुध का अंतर आया तो बुध यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी तो है, साथ में यहाँ पे व्यय भाव का भी स्वामी है और बैठा कर्म भाव में है। तो कुछ फल यदि वो नवम भाव का देगा तो कुछ व्यय भाव का भी देगा। तो जब इनको चंद्रमा में जब बुध का अंतर आया 10 मई 2019 से लेकर के 10 मई 2020 तक, इन्हीं के बीच में इनका जो इस सेना से सेवानिवृत्त हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्र में बुध में, चंद्र के महादशा में बुध के अंतर दशा में और मंगल के प्रत्यंतर दशा में, यानी कि मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जिस मंगल इस कुंडली में अकारक है वो कहीं ना कहीं व्यय भाव पे पड़ती है। तो जातक जो है चंद्र से बुध के और मंगल के प्रत्यंतर में जो है उस सेवानिवृत्त हो गया। तो यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव और सप्तम भाव और दसम भाव पे पड़ के भी कोई नुकसान नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पे चंद्रमा शनि की जो है वो 7वीं दृष्टि पड़ती है, लेकिन शनि जो है यहाँ पे योग कारक है और ये दाम्पत्य को खराब नहीं करेंगे बल्कि दाम्पत्य को कहीं ना कहीं संभालने का ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पुरुष की कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी का कारक होता है, शुक्र इस कुंडली में जाकर कुंडली के आय भाव में जाकर बैठे हैं, यानी श्रेष्ठ होकर बैठे हैं, तो दाम्पत्य जो निसंदेह अच्छा रहेगा और अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब एक बार ग्रहों के सडबल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे बुध जो है उस सडबल में सबसे मजबूत, उसके बाद शनि, फिर गुरु, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर सूर्य और फिर रवि। सूर्य जो है कुंडली सडबल में सबसे कमजोर होने के बावजूद भी, 2 पापक ग्रह को दृष्टि में होने के बावजूद भी जातक ने सरकारी नौकरी किया। क्यों किया? क्योंकि शनि की दृष्टि जब भी सूर्य पे पड़ेगी और वहां पे शनि यदि योग कारक है तो जातक सरकारी नौकरी करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। तो शनि की 7.5 ने इनको सब कुछ दिया। अब आइए इनके कुछ चंद प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नौकरी क्यों छूटी? सबसे पहला प्रश्न इनका है। तो मैं आपको बता दूं नौकरी क्यों छूटी। तो यहां पे मैंने आपको इसे बता दिया कि चंद्र और बुध में जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी चंद्र बुध में 6 8 का अंतर है। और बुध जिस राशि में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, वो अपने से जाके छठे राशि में बैठे हैं, यानी तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हुए हैं। इसलिए अब चंद्र में बुध का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर है तो जातक की नौकरी छूट गई। क्या शनि की 7.5 की वजह से नौकरी छूटी? इनका दूसरा प्रश्न यह था। तो मैं बताऊंगा कि जी ऐसा कोई बात नहीं है। शनि की 7.5 इस कुंडली में सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो शनि की 7.5 में इनको सब कुछ मिला, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न की तरफ और चलूंगा कि जातक ने आखिर में सेना में नौकरी कैसे की। तो 9 भाव का मंगल जो है, हालांकि मंगल दिग्बल, यहाँ मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, तो दिग्बली होने जा रहे हैं, इसलिए जातक ने मंगल की महादशा में नौकरी की। जब इनको शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था, यानी कि 9 और 9 11 का संबंध था, पराक्रम और आय का, जातक ने पराक्रम किया और सेना में नौकरी किया इन्होंने। तो यहाँ पे मंगल जो है वो 9 भाव में बैठे हुए हैं और 9 भाव के मंगल जो है वो सेना में, पुलिस में नौकरी देते हैं। और साथ ही इनके नौमांश कुंडली में मंगल जाकर के पराक्रम भाव के कारक होके, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव के कारक मंगल है और मंगल की राशि मंगल यहाँ पे स्वराशिगत बैठे हैं, इसीलिए जातक ने सेना में नौकरी किया। अब अगला प्रश्न, दूसरी नौकरी कब मिलेगी? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको ले चलूंगा इनके दशाओं की तरफ। इनको 10 मई 2021 से लेकर के और 10 जनवरी 2023 तक चंद्र में शुक्र का अंतर चलेगा। देखिए, चंद्रमा को किसी भी ग्रह के साथ शत्रुता नहीं है। चंद्रमा सभी ग्रह के साथ मित्र भाव रखते हैं, लेकिन शुक्र चंद्रमा के साथ शत्रुता रखते हैं, लेकिन चंद्रमा शुक्र के साथ नहीं रखते हैं। अर्थात चंद्रमा में जब शुक्र का अंतर इनको अभी प्रारंभ हुआ है मई से, जो 1 जनवरी 2023 तक चलेगा, और यहाँ पर शुक्र 1 2 3 4 5 और यहाँ जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी शुक्र और चंद्रमा में 9 पंचम का संबंध है, अत्यंत श्रेष्ठ। ये बड़ा ही ज्ञान और भाग्य का यही समय जातक की नौकरी प्राप्ति का है। यदि जातक प्रयत्नशील रहे तो इस समय नौकरी प्राप्त करने के उसको सुअवसर मिलेंगे, क्योंकि सेना से निवृत्त होने के बाद इनको कुछ आयु में छूट रहती है और ये नौकरी इनको निस्संदेह प्रयत्न करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे दिग्बली है सूर्य, लेकिन एक बात और भी नहीं भूलना चाहिए कि जातक षड्यंत्र का शिकार हमेशा होते रहेगा कर्म क्षेत्र पे। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। धन कितना होगा? तो धन के कारक देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं। धन का स्वामी जाकर के, धन भाव का स्वामी जाकर कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है, तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जातक धनवान निस्संदेह
होगा ही होगा। जातक के पास धन होगा, क्योंकि दूसरे भाव में केतु की जो है वो उच्च के बैठे हैं, जो आकस्मिक धन जातक को देते रहेंगे। संतान सुख कितना मिलेगा? देखिए, संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में जाके भाव अपने कारक भाव में बैठे हैं, और संतान भाव के स्वामी जो है वो कौन? तो शनि देव जाके कुंडली के लग्न में उच्च होकर बैठे हैं, और संतान भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है शुक्र की, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, जो जातकों को संतान और संतान का सुख दोनों ही देगा। ये बड़ा ही अच्छा है। रोग और कष्ट, रोगों में मैंने आपको बताया कि सूर्य जब भी शनि की दृष्टि बुध पे होगी तो जातक को कहीं ना कहीं चर्म रोग की समस्या होगी, और साथ साथ बृहस्पति जब भी कुंडली के 6, 8 और 12 भाव के मालिक होंगे, और यहाँ पे बृहस्पति की छठी दृष्टि अपने भाव पे भी है, तो रोग तो होगा जातक को। कैसे? उदरजन्य रोग होगा जातक को। लेकिन जातक को किसी प्रकार का भी रोग हो, और यदि आयुर्वेद या होम्योपैथी का सहायता ले, हेम्योपैथी का और आयुर्वेद का यदि सहायता ले, तो जातक ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कुंडली के रोग भाव पे बृहस्पति की दृष्टि हो, तो जातक को आयुर्वेद और होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए, इससे अत्यंत लाभ होता है। अगला प्रश्न, मंगल की महादशा कैसा फल देगी? तो देखिए, मंगल इस कुंडली में, तुला लग्न कुंडली में अकारक यानी मारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है। लेकिन कहां बैठे हैं ग्रह, इसका बड़ा ही आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ ग्रह जो जाकर के त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि ये भाव और ये भाव त्रिकोण भाव है। सबसे बढ़िया फल देते हैं जो ग्रह हैं वो अपने त्रिकोण और केंद्र भाव में। तो यहाँ पे त्रिकोण में बैठ के मंगल निस्संदेह अच्छा फल देने के लिए बाध्य है। मंगल बुध की राशि में बुध से तात्कालिक मैत्री संबंध बना के बैठे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि मंगल की पड़ रही है, जो महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। अतः जातक को मंगल की दशा में भी अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोयला यदि हाथ न जलाए तो हाथ काला तो कर ही जाएगा। अर्थात मंगल के जो गुण है नैसर्गिक, वो नहीं छोड़ेंगे। मंगल की महादशा में जातक को लड़ाई झगड़े से सावधान रहना चाहिए, चोट चपेट से जातक को सावधान रहना चाहिए, कहीं वाद विवाद में अनावश्यक नहीं पड़ना चाहिए, इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मंगल की दशा इनको निस्संदेह अच्छा फल प्रदान करेगी। क्या करूं? क्या व्यवसाय करूं? इनका अगला प्रश्न है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ व्यवसाय के स्वामी जाके कुंडली के भाग्य भाव में अत्यंत श्रेष्ठ, हालांकि मंगल यहाँ पे अस्त होकर बैठे हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं, लेकिन फिर भी यहाँ व्यवसाय के स्वामी जाकर के धन भाग्य भाव में, और व्यवसाय के कारण जाके कुंडली के कर्म भाव में ये अत्यंत श्रेष्ठ कारक होकर के, और कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह जो है वो शनिदेव की दृष्टि व्यवसाय भाव में पड़ती है। तो निस्संदेह जातक व्यवसाय कर सकता है। अब सवाल है कि जातक क्या व्यवसाय करे, इन्होंने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो शनि सबसे मजबूत है इस कुंडली में, सबसे मजबूत तो सड़बल में बुध है। तो वाणी से संबंधित यदि कोई व्यवसाय किया जाए, लाइजनिंग मतलब सलाह देने का, ज्ञान आदान प्रदान का, या कहीं ना कहीं सलाहकार जो बातों से जो किसी को आकर्षित करने वाला काम हो, वो काम कर सकते हैं। शनि से संबंधित काम कर सकते हैं, लोहा लकड़ का काम कर सकते हैं, कोयला पेट्रोलियम का काम कर सकते हैं, इनके लिए श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जब कर्म भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में किस भाव में बैठा है, उस ग्रह से संबंधित काम भी कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिषीय सूत्र में आता है। तो यहाँ कर्म भाव के मालिक चंद्रमा बनते जाए कुंडली में, नवमांश कुंडली में शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो शुक्र से संबंधित यदि काम किया जाए, और वो भी शुक्र यहाँ पे लग्न के स्वामी होकर कुंडली के आय भाव में बैठे हैं, तो जातक यदि स्त्रियों से के संबंधित, जैसे कि स्त्रियों को आकर्षित करने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे कि परफ्यूम का काम हो गया, जैसे कि कॉस्मेटिक का काम हो गया, खाने पीने का काम हो गया, ऐसे काम करे, सौंदर्य प्रसाधन का काम, ऐसे काम करे तो जातक निस्संदेह लाभ प्राप्त करेगा। तो कार्य करने में तो इसमें इस कुंडली में बहुत सारे कार्य जो जातक कर सकता है। तो ये किसी भी प्रकार का कार्य करके निस्संदेह लाभ कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जाके कर्म भाव में कारक हो जाते हैं। तो ये कुंडली देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ है। एक और चीज बताना चाहूंगा, बृहस्पति यहाँ भी पीड़ित है, बृहस्पति यहाँ भी पीड़ित है। जातक को पेट का अपना बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, जातक को अपने पेट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक यदि प्रयत्न करे तो नौकरी उसको इस महादशा में उसको मिल जाएगी अंत तक। क्या उपाय करें? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि लग्न में जो शनिदेव बैठे हैं वो सड़बल में तो अच्छा उनको अंक प्राप्त है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बलाबल में डिग्री वाइज कम है। कितने डिग्री पे बैठे हैं शनिदेव? तो शनिदेव यहाँ पे मात्र 4 डिग्री पे बैठे हैं विषम राशि में, बाल अवस्था में। तो एक नीलम आपको पहनना चाहिए, लगभग 6.5 कैरेट का नीलम,
आपको पहनना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। शनि को बलाबल दीजिए, जिंदगी में सारी चीज प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि तुला लग्न में इस ताले को खोलने की जो चाबी है तुला लग्न की, वो शनिदेव ही है। और लग्न में बैठे हैं, शनिदेव को मजबूत कीजिए। डिग्री वाइज कमजोर है, 4 डिग्री पे बाल अवस्था में, तो एक आप यहाँ पे नीलम पहनिए। साथ ही साथ माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कीजिए और शिव जी की आराधना कीजिए। यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा कीजिए, सोमवार का व्रत इत्यादि कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा। भाग्य भाव के स्वामी यहाँ पे बुद्ध देव है, तो गणेश जी की आराधना कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित कीजिए। और पड़ोस में आपके घर के आसपास यदि कोई गणेश भगवान का मंदिर हो तो वहां जाकर के गणेश भगवान का दर्शन कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं। हालांकि लग्नेश बलाबल में मजबूत है, फिर भी आप यदि चाहें तो यहाँ पे लग्न का जो स्वामी है शुक्रदेव, उनका रत्न पहन सकते हैं। ओपल यदि पहने तो ज्यादा अच्छा है। हीरा भी पहन सकते हैं, लेकिन यदि ओपल पहनेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ओपल 3 ग्रहों का फल देता है। किसका किसका? चंद्रमा का, शुक्र का और साथ में बृहस्पति का। तो ओपल आप यहाँ पे पहन सकते हैं। तो कुंडली अत्यंत ही श्रेष्ठ है। बताए हुए उपाय कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।